जे तलपे कोई जीव मोगत को तलपिए झूठी माया काज मती कोई रोई झूठी माया काज मती कोई कलपिए जे बिरह की जे जोय साई को मोई जे बिरह की जे जोय साई को मोई झूठ कुटुंब कोल काज मती कोई रोई झूठ कुटुंब कोल काज मती कोई रोई दाव घाव सुण सोच चिंता सो की जिए दाव घाव सुण सोच चिंता सो कीजिए कर साया बसु लेना मुगत गम लीजिए कर साया बसु लेना मुगत गम लीजिए जे कोई कमतर की चाय वजन सो कीजिए जे कमतर की चाय वजन सो कीजिए के सुख देवा जुग काज सेल में लीजिए के सुख देवा जुग काज सेल लीजिए। राम ये शरीर एक बर्तन है, कच्चा घड़ा है। जब तक श्वास चलती है तब तक सब बराबर है, और श्वास खत्म होते ही इस शरीर को त्यागना पड़ता है। महाराज कहते हैं संतो भाई बिनशा सोचन कीजिए। बिनशा यानी विनाश होने वाली वस्तु, जिसका नाश होना निश्चित है,
जो जाने वाली है उसके बारे में सोचना गलत है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। कोई यहां अमरपटा लेके नहीं आया। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ जात है, एक बंद जात जंजीर। जाना कैसे है? जैसे हमारे संत मुकुंदराव जी बापू सिंहासन पर चढ़ के गए, हमारी माता जी, जाना तो इनका भी हुआ, जाना और लोग भी जा रहे हैं, मगर ये सब सिंहासन चढ़ के गए, राम राम भजन करके गए, और बाकी को तो बांध के ले जाते, बांध के क्या घीसते ले जाते हैं। 84,000 योजन करोड़ दूर यमलोक है यहाँ से, मृत्युलोक से नीचे पाताल में, पाताल के आगे और आगे, और 3,000 किलोमीटर इस जीवात्मा को यमदूत ले जाते हैं घीसते हुए। अब वो चले गिरे, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए जीवन भी हमें सुधारना है तो मृत्यु को भी सुधारना है। जाना अटल है। ये शरीर हमारा नहीं है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। ये काया भी झूठी, ये माया भी झूठी, कुटुंब परिवार भी झूठा। क्यों झूठा? ये सत्य नहीं है, ये निरंतर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुन भाई साधु। आप ही मर गए डूब गई दुनिया, आप ही मर गए डूब गई दुनिया। हम जब तक है तब तक दुनिया है, आशा है। हमारे जाते ही हमारे लिए ये दुनिया डूब गई। इसलिए अगर तलपना है, तलपना नाम किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम संसार में तड़पते हैं, ये मिलनी चाहिए। ये मिले बिना हमारा काम नहीं होगा। बहुत सी ऐसी वस्तुएं संसार में जिसके लिए हम तड़पते हैं, उसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। महाराज कहते हैं कि ये भौतिक सुखों के लिए मत तड़पो, ये सुख 4 दिन का है। अगर तड़प तुम्हारे अंदर है, वो तड़प को परमात्मा के लिए जगाओ। एक भगत था, परमात्मा की भक्ति की, और परमात्मा को उसने पूछा कि हे परमात्मा, मैं आपको क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए, जिससे आप इच्छित वरदान मुझे दे दे
आपको क्या चाहिए, मैं आपको किस तरह से रिझाऊं। परमात्मा ने कहा, बेटा जो भी वस्तु तुम्हारे पास है वो तो सब मैंने दी है, तुम्हारे पास कहाँ थी है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब तो मेरा ही दिया हुआ है। अब मेरा दिया हुआ मुझे देके तुम मुझे कैसे रिझा सकते हो? भक्त कहने लगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि क्या दूं जिससे तुम रीझ जाए। अगर देना ही है, अगर मुझे देना ही है तो ऐसी वस्तु दो कि जो मैंने तुम्हें नहीं दी। भगत कहने लगा, भगवान क्या दूं? ये अहंकार, ये जो तू मैं करता है, काहे का अहंकार? कितना दिन का हमारा जीना है और इसमें तुम मैं करता हूं। ये मैं का त्याग कर, ये मैं को छोड़, अहंकार को छोड़, ये अहंकार ही मुझे दे दो। महाराज कहते हैं, एक मुगत तो जीव की रे, एक मुगत तो देह की रे, एक मन की होय। एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। कीक पाप मन मानिया रे, किए किया से होय। एक मुक्ति है देह की, जैसे श्वास खत्म होते ही ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसको कहते हैं देह की मुक्ति। और वो अटल है, उसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देह को मुक्त एक दिन करना ही करना है, इसके लिए ज्यादा पसारा मत करो। संसार में इतने उलझो मत जिसे छोड़ते समय तुम्हें दुख हो। जैसा है वैसा, जो भी हमारे प्रारब्ध में है वो तो हमें मिलेगा। अगर करना ही है, तड़पना ही है तो परमात्मा के लिए तड़पो, ये जीवन उसी के लिए है। एक सेठ जी थे शहर में, उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनाया। कुछ तो अपने रहने के लिए, कुछ रूम उसने बनाए अलग से, और कुछ किराए के लिए बनाया। और वहाँ लिख के रख दिया कि किराए से देना है। अब बड़े शहर में मकान, वैसे भी वहाँ किराए की ज़रूरत, किराएदार तो आते ही रहते हैं, मकान तो देखना ही पड़ता है। कोई सर्विस के हिसाब से, कोई धंधे के हिसाब से, कोई अपने अपने पेट भरने के लिए शहर में जाते ही है, तो वहाँ तो किराए से रहना ही पड़ता है। अब जब वहाँ बाहर ऐसी तंगती रहती थी, पट्टी रहती थी लिखी किराए से देना है, तो जरूरतमंद आते
पूछते हमको किराए से लेना है, आपके इसमें लिखा है तो खाली हो तो बताओ। और सेठ जी कहते आइए, मैंने आपके लिए तो बनाया है। अब वो कमरा बताते, यहाँ नल है, यहाँ लेटरिन बाथरूम है और ये कमरा है। देखने वाला प्रसन्न हो जाता, बहुत बढ़िया कमरे थे, सारी सुख सुविधा थी। फिर बात आती किराए पे, फिर कहता कि किराया क्या लोगे? सेठ जी कहते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना बढ़िया घर आपका है, इतने बढ़िया कमरे हैं, सारी सुविधा है और किराया कुछ भी नहीं। पहली बार देख रहा हूं आपके जैसे रूम मालिक को। उसने कहा हाँ, मैं ऐसा ही हूं। अगर तुम्हें किराया देना है तो कहीं और जगह जाओ, मैं तो फ्री में देता हूं। अब फ्री का छोड़ के कोई किराए से दूसरी जगह थोड़ी जाने वाला है। नहीं नहीं ठीक है, कोई लाइट का, नल का, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक शर्त है। क्या? मैं जब कहूं, जिस समय कहूं उसी समय मुझे मेरा घर खाली चाहिए, बस इतनी शर्त है। अगर तुम ये शर्त मानने को तैयार हो तो आ जाओ, ये चाबी तुम्हारी, रहो, जितने दिन रहना चाहते हो, जितने बरस रहना चाहते हो। तुमको मैं कभी जाने के लिए ऐसे नहीं कहूँगा कि दूसरा किराएदार आ रहा है और तुम खाली करो, क्योंकि मुझे किराया चाहिए ही नहीं। जब तक चाहिए वहाँ इस रूम में रहो। अब किराएदार आया रहने के लिए, सारा सामान लेके, घर गृहस्थी में बहुत सारा चाहिए। अब लाए बड़े बड़े ट्रक में डाल के सारे सामान, सोफा से लेकर पलंग, अलमारी, टीवी, क्या नहीं चाहिए घर पे। कई जोड़े कपड़े, अनाज, बर्तन, भांडा, सब कुछ लाके पूरा घर में लगा दिया। रहने लगा बड़ी खुशी से। और भी कमरे खाली थे, और भी किराएदार आते थे। सबको यही कहता कि किराया एक पैसा नहीं चाहिए, मैं जब कहूँ उसी समय मुझे खाली चाहिए। दूसरा किराएदार होशियार था, समय की सीमा नहीं है, 10 साल रहो, 20 साल रहो, 40 साल रहो, मगर हम रहेंगे उस वक्त तक जब वो नहीं कहे हमको जाओ। क्या पता ये कल ही कह दे छोड़ दो, जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने केवल एक जोड़ी कपड़ा, थोड़ा सा सामान जो हाथ में उठा के ले जा सकता है उतना ला के रह दिया और रहने लगे दोनों किराएदार। कुछ बरस बीत गए। एक दिन मालिक आया, कहा दोनों को चलो खाली करो, समय हो गया आपका। अब खाली कौन करेगा? कितने जल्दी खाली करने वाला इस दोनों किराएदार में से कौन है? विचार करो। और किसको खाली करने में दुख नहीं होगा ये भी विचार करो। पहला वाला तो बहुत चिंता करने लगा, एकाएक कैसे खाली करूं, मेरी ड्यूटी देखूं, इतना सारा सामान, और सामान ले जाने के लिए सवारी करनी पड़ेगी, वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी, 2-4 दिन की मोहलत दो। सेठ जी कहने लगे नहीं, मैंने तो इतने सालों से तुम रह रहे हो, एक पैसा मैंने आपसे नहीं लिया, और आज तुम झंझट खड़ी कर रहे हो, वो मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा उठा के अपना थैला लेके निकल के चला गया, न छोड़ने का दुख। और पहले वाला चिंता में पड़ गया, मगर क्या करे, छोड़ना तो पड़ता ही। ऐसा ही हमारा जीवन है। जीवन में हम जितना गहरे संसार में उलझेंगे
उतने परमात्मा से दूर होते जाए।